फ्रेंड्स देखिए, ये देसी चार्जर है और इसे जो है हमने खुद निर्माण की। यहाँ पे देखिए एमसीबी लगा रखा है और यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर के लिए लगा रखी हैं और ये हमारा एम्पियर मीटर है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्वयं ही यहाँ पे लगाई हुई हैं इनको। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर वाला चार्जर है, जिसे देसी चार्जर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा के रखा है हमने, ताकि जो भी इसका गर्म होगा यहाँ पे, वो इस एग्जॉस्ट के द्वारा जो है बाहर हो जाएगा। इधर से देखिए यहाँ पे ये एग्जॉस्ट की कूलिंग के लिए यहाँ पे काटा गया है। तो इसे आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे हम चेक दिखा देते हैं आपको। देखिए कि ये ट्रांसफार्मर से इसका चार्जिंग होता है, इसकी वजह से बैटरी डीप में नहीं जाती है। ठीक है, तो इसका वायरिंग कैसे करते हैं और इसे कैसे बना सकते हैं, यदि इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हमारा क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे होंगे और वीडियो के अंत में भी मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हमने हाई कट ऑफ भी इस पे लगा रखा है, ताकि जैसे ही बिजली ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, तो ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा ख़राब ना हो। यहाँ पे हाई कट ऑफ के लिए ये पीसीबी है और ये लॉजिक कार्ड बोल सकते हैं इसे, या चार्जिंग प्लेट भी बोल सकते हैं। ये कार्ड है जिसपे कि 2 LM324 का यूज किया गया है इस कार्ड में। तो इसके द्वारा जो है हम चार्जर को एडजस्ट करते हैं इसका एम्पियर। तो आइए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे देखिए कनेक्टर लगा रखे हैं। ये एसी साइड का है कनेक्टर हमारा, तो यहाँ से एसी लाइन जाएगा ये एमसीबी के द्वारा, देखिए यहाँ से। और ये मेन लीड है हमारा, इधर से लगेगा एसी में। यहाँ पे हमने फ्यूज लगा के रखा है एसी का, और यहाँ पे एमसीबी भी लगा के रखा है, डबल प्रोटेक्शन में है ये। तो ये एसी वाला लाइन है। तो एक लाइन हमने जो है ये हाई कट ऑफ जो रिले लगा रखा है वहाँ से दे दिया इस बोर्ड को, क्योंकि यहाँ पे SCR लगे हुए हैं इस बोर्ड में। तो यहाँ पे 2 SCR हैं, तो एक को जो है ये ट्रांसफार्मर चल जाएगा और ये वाला हमारा आउटपुट का है, जो कि यहाँ भी कनेक्टर लगा करके देखिए यहाँ पे डायोड पीसीबी हमने लगा रखी है, जिसके अंदर 16 डायोड का यूज किया है हमने। और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है और इसका कनेक्शन हमने पीछे निकाल दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे मेन एलईडी जो है, जैसे ही एसी होगा ऑन होगा तो वहाँ जाएगा, और उसके बाद दूसरा एलईडी होगा हमारा चार्जिंग का। तो इस तरह का एक कनेक्टर रहेगा, इसके साथ में मिलता है बोर्ड के साथ। तो इससे आप इस पे जो है लगा करके एलईडी का कनेक्शन और इसके एम्पियर को सेंस कर, इसका करंट जो है सेंस करने के लिए यहाँ से कनेक्शन जाएगा। देखिए ये कनेक्टर ऐसे लग जाएगा और इसमें 4 तार हैं, अलग अलग कलर की 4 तार इसमें लगेंगी, जिससे कि एक तो हमारा नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा और दूसरा पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा। और 2 वायर जो बचती हैं वो वायर हमारी जो हमने एम्पियर मीटर लगा के रखा है, तो उस एम्पियर मीटर में करंट को सेंस करने के लिए लगेगा। तो इनका देखिए हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं अभी। और यदि इसको अच्छे से और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, इन वायर्स को कहाँ पे जोड़ना है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले इनको जो है हम वायर को निकाल लेंगे यहाँ से सोल्डरिंग करने के लिए। तो इसका ऊपर का जो लेयर है वो हम हटा देते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी जो है किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपकी गाड़ी को या आपकी बैटरी को। और इससे एक फ़ायदा और होता है कि यदि आपका बैटरी डीप में चला जाता है, तो जैसे डीप में जाने का मतलब ये है कि ज़्यादा चला देंगे गाड़ी को, तो ये बैटरी आपका डीप में चला जाता है। तो इस चार्जर से होगा क्या कि आपका बैटरी कभी डीप में नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे
ये सेम बोर्ड है जैसा कि नीचे लगा हुआ है, तो ये इस तरह का बोर्ड होता है। यहाँ पे 2 SCR लगे हैं और एक यहाँ पे 78012 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इसके द्वारा जो है यहाँ से वोल्टेज इस PCB को जाएगा। यहाँ पे 2 LM324 का IC लगा के इसको बनाया गया है, जहाँ से कि इसका वोल्टेज और यहाँ पे कनेक्टर है जिसका हमने ये कनेक्शन अभी डाल रखा है, तो यहाँ से ही इसका कनेक्शन जाता है। तो इस PCB को लगाने से फ्रेंड्स ये होगा कि हमारे एम्पियर जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे और जितने एम्पियर पे हम चाहें उतने एम्पियर पे इसे चार्जिंग में यूज कर सकते हैं। तो देखिए इनका हमने वायर्स को कट कर लिया यहाँ से और अभी इसका कनेक्शन डालेंगे हम यहाँ इसके साथ, चार्जर के साथ में। देखिए ये वाला हमारा कनेक्शन है, तो इसे हम जोड़ेंगे मीटर के, जो हमारा एम्पियर मीटर लगा है तो एम्पियर मीटर के एक साइड में इसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये वाला वायर ये गया है, ये हमारा नेगेटिव के साथ में आया है, जो कि बैटरी का नेगेटिव होगा वो इस PCB का नेगेटिव हो जाएगा। और एक वायर ये है, ये यहाँ पे जो हमने डायोड वाला प्लेट लगा रखा है उसका नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो एक तरह से ये जो मीटर हमने लगा के रखा है एम्पियर मीटर, ये शंट का काम करेगा। और शंट का यूज आप लोगों को नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि शंट का क्या काम होता है और वो क्यों यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे, तो ये शंट का ही काम करने के लिए यहाँ पे इन वायर्स को यहाँ पे लगाया गया है। और ये ब्लैक वाला वायर है हमारा, जो कि यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, जो बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई होगा वो सप्लाई यहाँ पे हमें लगाना है। अभी इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा वायर और इसके साथ में लगाएंगे क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। तो ये अलग से वायर हम इस पे अटैच करेंगे, क्योंकि इसके बोर्ड के साथ जो आता है वायर वो बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं होता है। तो यहाँ पे वायर्स को आप कनेक्ट करके आगे ले जा सकते हैं। और इसको डिज़ाइन करने के लिए आप अपनी तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या कनेक्शन हमको रखना है उसके अनुसार, या कौन सा यहाँ पे ट्रांसफार्मर में किधर रखना है और इसके अंदर जो भी लगा हुआ है पार्ट्स उसे कहाँ पे रखना है वो अपने अनुसार जो है आप सेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा ही करें, आप अपनी सुविधा अनुसार उसे जो है और खूबसूरत बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वाला है लाइन हमारा, तो यहाँ पॉजिटिव में हम इसको लगा देंगे। PCB जो हमारा लगा हुआ है रेक्टिफायर वाला, जहाँ पे हमने 16 डायोड का यूज किया है, तो इसे हम यहाँ पे अटैच कर दिए हैं इसके साथ में। यहाँ से पॉजिटिव जो है सप्लाई हमको मिल जाएगा इस बोर्ड में। तो ये जो है आउटपुट को सेंस करके फ्रेंड्स जो है ये एम्पियर को सही रखता है। अभी देखिए यहाँ पे हो गया कनेक्शन। अभी ये एक वायर जो बचा है इसे हम लगाएंगे अपने LED के साथ में। तो चलिए इसे भी हम जोड़ लेते हैं और फिर अभी इसे चेक करके भी आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए इन तारों को आपस में घुमा घुमा के सही से कर दिया है। अभी यहाँ भी वायर हमारा छोटा पड़ गया था तो इसको भी लगा देते, आगे लगा लिया। और इसका कनेक्शन हम जो है सीधा अपनी जो चार्जिंग LED है, जब चार्जिंग ऑन होगा तो वो LED ग्लो करेगा, तो उसके लिए इस कनेक्शन को डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको देखिए इसमें वायर लगा करके अभी इसको LED के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और LED का एक सिरा जो है वो हम ग्राउंड के साथ लगाएंगे और दूसरा सिरा जो है इस वायर से यहाँ पे अटैच कर देंगे, जिससे कि चार्जिंग के समय ये LED ग्लो करेगा। और एक मेन LED जो हमने लगाया है उसका कनेक्शन हम डालेंगे इसी बोर्ड में डालेंगे। और उस बोर्ड में हम 12 वोल्ट का सप्लाई जहाँ से आता है यानी कि 7812 से इसका कनेक्शन करेंगे। और उसके साथ में हम यहाँ पे 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जिससे कि ये जैसे ही यहाँ पे AC इन होगा तो ये LED ग्लो करेगा, जिससे पता चलेगा कि हमारी इस चार्जर के अंदर जो है AC कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 10K का रजिस्टर है जिसको हम
पॉजिटिव के साथ में अटैच करते हैं। तो इसको थोड़ा सा कट करेंगे और फिर इस बोर्ड में सोल्ड कर देंगे। 7812 से जो आउटपुट निकलता है उस लाइन पे इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको यदि कनेक्शन इसका सीखना है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन क्लास चालू है हमारे पास और आपको पूरा प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे कि कहाँ से क्या तार कहाँ पे लगाना है और इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको बोर्ड के साथ में अभी लगा देते हैं। तो इसको हमने देखिए यहाँ पे जोड़ के रख दिया है। बिल्कुल हमारा अभी ये चार्जर बिल्कुल कंप्लीट है फ्रेंड्स। अभी इस पे जो है केवल कुछ सेटिंग्स करनी है। वो एसी और डीसी दोनों तरफ से इसकी सेटिंग होगी। तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे कैसे सेटिंग करना है। इसको हम डीसी पे लगा लेते हैं और इसका ब्लैक वाला सिरा जो है मीटर का, अभी ये शायद दिख रहा होगा आपको। तो ये ब्लैक वाले सिरे को हम नेगेटिव के साथ में लगा देंगे, जिससे कि हमें बार बार जो है ये दोनों प्लाट को मतलब मीटर के जो दोनों तारे हैं इनको न लगाना पड़े, केवल एक तार से काम हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने उसको देखिए ये मेन लीड को हम एसी में इन करेंगे यहाँ से और इसकी सेटिंग करेंगे एम्पियर की। और एम्पियर की सेटिंग कैसे करेंगे वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो इसको हमने एसी में डाल दिया और यहाँ से एमसीबी को ऑन करेंगे। देखिए ये एलईडी यहाँ पे ग्लो करने लगा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे एसी आ चुका है। इस चार्जर के अंदर देख सकते हैं ये मेंस वाला एलईडी हमारा ग्लो हो गया। इस तरह से यहाँ मेंस आ चुका है। अभी हम इसका सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से जो जा रहा था उसके साथ हमने एलईडी कनेक्शन किया था। ये 7812 का यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो अभी देखिए इसका सेटिंग करने के लिए यहाँ पे 2 प्रीसेट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो एक प्रीसेट जो है चार्जिंग कट ऑफ के लिए लगाया गया है और एक प्रीसेट जो है एम्पियर को सेट करने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब आप एम्पियर को सेट करेंगे तो यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना रखेंगे तो वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए इसको सेट करेंगे 0.6 वोल्ट पे, ठीक है। तो इसको 0.6 वोल्ट पे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसका एम्पियर जो है 15 एम्पियर में सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.60 यानी कि 0.6 वोल्ट पे, यानी कि 1 वोल्ट से कम। यहाँ पे 0.6 वोल्ट मतलब 0.6 वोल्ट पे हम इसको सेट कर देंगे मिली वोल्ट पे। और इस तरह से ये हमने सेट कर दिया। तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे तो ये जो है 15 एम्पियर पे चार्जिंग करेगा अच्छे से। अभी देखिए हमने इसका चार्जिंग वाला एम्पियर वाला हमने सेट कर दिया है प्रीसेट। अभी इसको जो है हम चेक, ये जो हमारा चार्जिंग कट ऑफ वाला है उसको भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो उसके लिए नेगेटिव ये हमें जो है बैटरी का कनेक्शन इसमें देना होगा। चलिए हम बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। इसके पीछे हमने एक कनेक्टर लगा रखा है बैटरी का कनेक्शन डालने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये बैटरी का वायर है हमारा और 48 वोल्ट का। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस चार्जर के साथ में। तो इसके पीछे से हमने इसको सेट कर दिया अच्छे से। अभी इसको जो है हम बैटरी के साथ में हमने एमसीबी लगा रखा है, उसे ऑन कर दिया। अभी इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे कितना है।
इसको कितने पे कट ऑफ लगाना है हमें, उसके लिए पहले बैटरी को हमें चेक करना है। तो बैटरी आप जब कट ऑफ लगाएंगे तो बैटरी कट ऑफ होने के लिए आपके पास जो है बैटरी को फुल चार्ज होना भी ज़रूरी है। यदि फुल नहीं चार्ज होता है आपका, नहीं है फुल बैटरी आपका, उसके बाद भी देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि कितने पर इसको छोड़ेंगे लगा करके। तो यहाँ पे ये वाला प्रीसेट है हमारा, तो इस प्रीसेट को हम जो है सेट करेंगे फ्रेंड्स 1.5 वोल्ट से लेकर के 2.5 वोल्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 से लेकर के 2.5 वोल्ट के बीच में सेट करेंगे। तो बैटरी जो है हमारा जैसे ही 54 वोल्ट पे पहुँचेगा वैसे ही ये चार्जिंग मतलब कट ऑफ कर जाएगा, चार्जिंग करना बंद कर देगा। तो हम इसे 2 वोल्ट पे सेट कर देते हैं ताकि ये जो है 53 पे कट ऑफ कर जाए, क्योंकि कट ऑफ करने के बाद भी ये लो एम्पियर पे चार्जिंग करता रहता है। ये पूरी तरह से चार्जिंग को बंद नहीं करता, ये कट ऑफ करने के बाद भी लगभग 2 से 3 एम्पियर पे ये चार्जिंग करता रहता है। इसलिए इसे हम जो है 2 वोल्ट पे सेट करेंगे। तो आप भी इसे 2 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैटरी चार्ज होगा तो वहाँ से आपको और भी आसानी होगा इसे सेट करने में। आपका जब बैटरी पूरा चार्ज होता है तो लगभग के वो 13.5 वोल्ट के आसपास पहुँच जाता है। जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज होता है तो वो 13.5 के आसपास हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं और इसका जो है सेटिंग भी कर सकते हैं इस बोर्ड का। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको इसकी जानकारी हो जाए तो इसे आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए अभी हमने इसको जो है सेट कर दिया है। यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास करनी है तो आप क्लास भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,